उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आज तो हम आपको चीता के ही अटैक्स दिखाएंगे, पर आखिर एक चीता मैक्सिमम कितनी स्पीड से दौड़ सकता है इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। चीता अपनी चाल के लिए ही पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे जानवरों की दुनिया का यूसेन बोल्ट भी कहा जाता है, जो कि अपनी बुलेट जैसी स्पीड के साथ अफ्रीका के साथ साथ ईरान में भी पाए जाते हैं, जिनमें इतनी काबिलियत होती है कि जितने में आप करवट भी नहीं बदलेंगे उतने में ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, इस काम को ये महज 3 सेकंड में कर सकते हैं, जिसका प्रमाण खुद ब खुद ये क्लिप है, जिसमें चीता और एक रेसिंग कार के बीच रेस होती है। और हैरानी की बात है कि चीता इस रेस में गजब का प्रदर्शन कर रहा था, पर इन सब के बावजूद भी इन्हीं कुछ क्लिप्स में चीता कमजोर साबित पड़ जाता है। जिसमें एक क्लिप ये है जिसमें एक चीता को देख शेर उसे दौड़ाते हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसके पीछे एक और शेर आकर इसे नोचता है। और इसके अलावा एक और क्लिप ये भी है जो इन्हें बदनाम करती है, जिसमें ये मगरमच्छ की पकड़ में आकर मारा जाता है। पर विल्ड बीस्ट के मामले में ये पीछे नहीं होने वाले, फिर चाहे आप ये क्लिप ही क्यों न देखे हो, जिसमें ये सभी वाइल्ड डॉग्स साइलेंटली बढ़ते हुए अचानक से विल्ड बीस्ट पर अटैक कर दिए थे और इनके पीछे पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़े थे, जिसमें विल्ड बीस्ट भी अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहे थे। पर यहाँ ये विल्ड बीस्ट भी घेर लिए जाते हैं और एक विल्ड बीस्ट ये भी, जो कि अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, आखिर में ये भी इनके चंगुल में आ ही जाता है। पर ये तो चीता है और शिकार करने में इनका कोई तोड़ नहीं है, फिर चाहे इनके आगे ये सभी विल्ड बीस्ट झुंड में ही क्यों न खड़े हों। ये सवाना का मैदान है जहाँ विल्ड बीस्ट हजारों की संख्या में आए हुए हैं, वहीं इनके आगे तो चीता सिर्फ कुछ ही के तादाद में थे। पर इसके बावजूद भी यहाँ टॉपीज के आने पर ये विल्ड बीस्ट से पहले इन सभी पर ही हमला करते हैं, जिसमें जब ये नाकामयाब रहते हैं तो एक चीता बेबी टॉपी पर हमला करना चाहता है, जो कि अभी कुछ ही दिन का हुआ था। लेकिन उसकी माँ उसे जब बचा लेती है तो अब इन विल्ड बीस्ट को भी पता चल चुका था कि अब इनका अगला टारगेट यही बनने वाले हैं। लेकिन ये मदर चीता जो कि यहाँ अपने बच्चों के साथ निकलती है, इसके वजह से इनकी मौत एक आखिरी बार कुछ समय के लिए टल जाती है, क्योंकि ये टारगेट बनाती है इन गजेस को और इसके बच्चे टारगेट बनते हैं यहाँ से निकल रही इस शेरनी के, जहाँ मौका देखते ही शेरनी इसके बच्चे को झपटने के लिए दौड़ पड़ती है। पर मदर चीता भी फौरन एक्टिव हो जाती है और जब ये अपने बच्चों को बचा लेती है तभी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अब इन गजल्स के शिकार पर निकलती है। और ये सब इस काम को इतने प्लानिंग से करते हैं कि इन गजल्स को भी इस बात की भनक नहीं लग पाती कि अभी कुछ ही सेकंड्स में इनका मूड बदल जाएगा। और देखिए कि कैसे देखते ही देखते ये चीता अचानक से इन सब पर हमला कर देता है। पर जब ये यहाँ भी हारता है तो अब ये पहुँचता है इस इलाके में जहाँ ये किसी भी कीमत पर फेल नहीं होने वाला था, और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि ये विल्ड बीस्ट जो घास खाने में खोया हुआ था, इस पर पहले ये अकेला ही हमला करता है। पर जब इस अकेले से बात नहीं बनती तो यहाँ 3 और चीता पहुँचते हैं और सब इस पर हमला करके इधर इसका शिकार करते हैं, तो यहीं दूसरी ओर ये सब भी इस टॉपी को मार गिराने में सक्सेस हो जाते हैं। पर विल्ड बीस्ट का सबसे बेहतरीन शिकार तो इस क्लिप में होता है। यहाँ ये सभी चीता इन्हें टारगेट बना ही रहे थे कि इधर खड़ा ये चीता 1 मैन आर्मी की तरह अकेले ही निकल पड़ता है। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। बिजली की फुर्ती से हमला करने में ये भी एक बार के लिए जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक का शिकार कर ही लेता है, जिसे ये सभी मिलकर इसके साथियों के आंखों के सामने ही मार डालते हैं। लेकिन इस क्लिप में वर्थॉग ने इस बच्चे पर हमला करके बहुत बड़ी भूल कर दी, और ये सब हुआ तब जब इन पर हमला होते वक्त ये भागते हुए एक बेबी चीता पर अटैक कर दिए थे, जिसका बदला इस बच्चे के पेरेंट्स को लेना ही था, जिसके लिए ये बहुत ही शानदार आइडिया लगाते हैं और वर्थॉग पर हमला करते हुए इसे शेरों के इलाके में पहुंचा देते हैं, जहां शेर इन पर मिलकर हमला करते हैं। और जिस तरह से इनका बच्चा घायल हुआ था उसी तरह से वर्थॉग का ये बच्चा भी मारा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी ये रुकते नहीं और इनमें से बड़े वर्थॉग को टारगेट करते हुए ये उस पर बड़े ही खामोशी से हमला करते हैं, जो कि ऐसा हमला था कि इसमें इनके फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और आखिर में वर्थॉग मौत के घाट उतर जाता है। इस फुटेज में एक चीता एक गजेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें ये कुछ पल के लिए तो यहाँ कामयाब हो गया है और यहाँ इसका साथ देने इसके बच्चे भी चले आए थे। और अब तो ऐसा ही लग रहा था कि ये गजेल तो अब गया, लेकिन गजेल की हिम्मत आखिरकार उसके काम आ ही जाती है। और जैसे ही ये चीता को जमीन पर घसीटते हुए अपने सिंग से उसके पेट पर हमला करता है, चीता दर्द से तड़पते हुए उसे छोड़ देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर बार ऐसा ही होगा तो ये एक भ्रम है, क्योंकि इस क्लिप में चीता ही इस गजेल को मार रहा है, जो कि यहाँ तो ये एक वयस्क गजेल है, लेकिन इस क्लिप में है एक बेबी गजेल जो दर्द से चिल्ला रहा है, पर चीता उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। शिकार पर तो यहाँ भी ये चीता निकलता है और एक गजेल को देख उसे दौड़ाते हुए उस पर अपनी पकड़ भी बना लेता है, जिसके बाद ये उसके गले पर पकड़ बनाकर उसे मार डालता है। पर यहीं एक हाइना पहुँच जाता है और आते ही हाइना इस चीता पर ही हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है, जिससे चीता भाग जाता है और यहाँ ये इस गजेल को अपना भोजन बना लेता है।
पर इस क्लिप में हाइना को भागना पड़ेगा। यहाँ भी चीता एक गजल का ही शिकार करता है और यहाँ भी शिकार के बाद हाइना ही पहुँचता है, पर इस बार ये संख्या में ज्यादा थे, इसलिए ये तो पीछे नहीं हटने वाले थे। इस वजह से हाइना ही यहाँ ठंडा पड़ जाता है। चलिए अब जरा इन पर भी नजर डालते हैं, जो पक्षियों में सबसे बड़ी प्रजाति के होते हैं और इन पर हमला करने वालों की ये अच्छी खुशामद करते हैं। यहाँ एक गिद्दड़ इनके बच्चों को खाना चाह रहा था, पर ये उस पर हमला करने के लिए उसे काफी दूर तक दौड़ा लेती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि चीता के बच्चों के करीब आने पर ये अपने बच्चों के ऊपर खतरा समझकर इन्हें भी नहीं छोड़ती, लेकिन ऐसा करने का खामियाजा इन्हें इसी तरह से चुकाना पड़ता है। यहाँ 2 ऑस्ट्रिच बर्ड्स का जोड़ा अपना पेट भरने के लिए निकला हुआ था, जिन पर हाइना, शेर और चीता की नजर पड़ जाती है, जिसमें ये तो नहीं, लेकिन चीता इन पर अटैक करने के लिए इन्हें दौड़ा लेते हैं। अब यहाँ ऑस्ट्रिच आगे आगे और चीता पीछे पीछे थे, जिसमें फीमेल ऑस्ट्रिच कुछ ज्यादा ही फुर्ती दिखाती है और अपने मेल ऑस्ट्रिच को छोड़ते हुए आगे निकल जाती है, जिसके बाद इनका टारगेट ये मेल ऑस्ट्रिच ही बन जाता है और ये सभी चीता इसी का शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, ईगल और हॉक ये 2 ऐसे पक्षी हैं जिनके इरादों से हर कोई वाकिफ होता है, क्योंकि ये तो छोटे ही नहीं बल्कि बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर होते हैं और ऐसा ये कई बार कर भी चुके हैं। जैसे कि अब एक क्लिप ये ही देख लीजिए, जहाँ चीता के बच्चे को अकेला देख ये ईगल उसके शिकार का प्लान बना लेता है और उड़ान भरते हुए बेबी चीता को पंजों में कैद कर यहाँ अपने ठिकाने पर पहुँच जाता है। लेकिन चीता भी अपने बच्चों का बदला लेने से पीछे नहीं हटते। इनकी ऐसी गलती पर चीता इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ते और जहाँ कहीं भी इन्हें पाते हैं इनका शिकार पेड़ पर भी चढ़कर करते हैं, जिसके बाद उन्हें मारने के बाद वो सीधा इनके पेट में होते हैं। वैसे तो अब तक की टाइमिंग में हमने आपको बहुत से चीता के अटैक्स दिखा दिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका मन नहीं भरा हो तो अब एक आखिरी अटैक ये भी देख लीजिए। दोस्तों, एनिमल्स की वीडियो